गुड इवनिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज मैं बहुत अच्छी सीरीज यानी धमाकेदार सीरीज लेके आया हूँ। इसको कह सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर फॉर क्लास टेंथ। तो अब आपको आपके लिए कुछ ज़्यादा समय नहीं है। बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए मैं ये इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर लेके आया हूँ क्योंकि ये मस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपने ये कर लिया तो आप 100% पास हो जाएंगे मैथ सब्जेक्ट में। ठीक है, तो आपको कुछ भी अब नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है और कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करनी है, मस्ती नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको पढ़ाई फोकस करनी है। अब आपके लिए सिर्फ ये 1 महीना एक अग्नि परीक्षा के लिए देना है। अग्नि परीक्षा जैसा ही आपको पढ़ाई करनी है। जिसने अभी तक काफ़ी लोगों ने स्टूडेंट ऐसी मस्ती चल रहे होंगे, फिर भी आप उसको साइड कर दीजिएगा, आप पढ़ाई पे फोकस करिएगा। तो मैं इसको बोर्ड को एग्ज़ाम देखते हुए भी एक प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज लेके आऊँ। डेली मैं 10 क्वेश्चन कराऊँगा, डेली का डेली कराऊँगा। अगर आपने ये करते रहे तो आप कम से कम फेल कभी नहीं होंगे। अगर आपने ये सीरीज डेली करते रहे और अपनी प्रैक्टिस घर पे भी करते रहिएगा। ऐसे नहीं कि इस पे ही डिपेंड रहिए कि ये आप भी इसमें आ गए तो सब कुछ है। तो घर पे भी प्रैक्टिस मस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो आपको करनी ही है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। इसके अलावा सिर्फ इतना फोकस है कि आप तैयारी करते रहिएगा, अच्छे से करते रहिएगा। आप अच्छे नंबर आएंगे तो पेरेंट्स भी को बहुत अच्छा लगेगा, सबसे अच्छा पेरेंट्स को भी लगेगा, फिर विद्यालय को लगेगा और अपने आप को भी गर्व महसूस होगा कि हाँ मैंने पास किया है क्लास टेंथ। ये एक पहली सीढ़ी है किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए, एक सबसे पहली सीढ़ी मानी जाती है क्लास टेंथ के लिए। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट कह सकते हैं इसको क्लास टेंथ के लिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज के लिए लेक्चर। ये क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। ये प्रीवियस ईयर में ध्यान में रखते हुए कौन से बोर्ड के एग्जाम्स के लिए प्रीवियस ईयर का पेपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है A/A1/A2, A1/A2, B1/B2 and equal to C1/C2. Then the system of equation, the A1x plus B1y plus C1 and A2x B2y plus C2। ये मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है, तो इसमें मैंने सिर्फ आंसर लिखा है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में शायद मैं ऑप्शन भी दूंगा। ठीक है, तो इसका सल्यूशन क्या होगा, क्या ये इसका सल्यूशन पॉसिबल है या कितना होगा या नहीं होगा या सल्यूशन हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैज ए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इस इक्वेशन के, दोनों इक्वेशन के A1x ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। A1x प्लस B1y प्लस सी, ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इनका सल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, हैज मैनी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ क्या लिखते हैं, टेंथ टर्म। कौन सा, टेंथ टर्म ऑफ एपी, टेंथ टर्म ऑफ एपी मतलब सीरीज। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब इसकी सीरीज है 10, 7, 4 एज। अब इसमें इसका सल्यूशन 10th टर्म क्या होगा, 14 होगा, -14 होगा, 17 होगा या -17 होगा, इसका क्या होगा। ठीक है, तो 10th टर्म में आपको फार्मूला होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो मैं आपको बेसिक से ही बता देता हूँ, जिसने अगर फोकस नहीं किया है सीरीज में तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ। ठीक है, अब ये मैंने गिवन द सोल्यूशन ऑफ एपी, गिवन द सीक्वेंस ऑफ एपी, सॉरी गिवन द सीक्वेंस ऑफ एपी क्या है, 10, 7 एंड 4 सो ऑन। ठीक है, मतलब इसके आगे भी है। हियर ए, अब क्या है फर्स्ट, हियर ए फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। जो फर्स्ट टर्म होता है, पहला टर्म होता है, वो क्या है मेरा, जो फर्स्ट टर्म ये दिख रहा है, ये हमारा क्या है, पहला टर्म कहलाता है। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, 10, क्या है
10। ये देखिएगा फर्स्ट टर्म क्या है 10। डी, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। क्या मतलब पदांतर होता है, हिंदी में क्या कहते हैं, पदांतर। दो पदों का अंतर, मतलब कैसा, दूसरे पद में से, दूसरे टर्म में से पहले पद को माइनस करने पर, तो उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। मतलब जो ये पहला पद होता है क्या T1, इसको मान लिया क्या T1, इसको मान लिया T2, इसको मान लिया क्या T3। तो T2 माइनस T1 क्या होगा, T2 माइनस T1। तो इस जो भी वैल्यू निकलेगी वो हमारा कहलाता है D, मतलब कॉमन डिफरेंस। T2 माइनस T1, T2 क्या है 7 और T1 क्या है 10। ठीक है, तो हमारा क्या D क्या निकल आया, D इक्वल टू -3। -10 में से 7 घटाया -3, T2 हमारे क्या निकला है -3। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट nth टर्म ऑफ इन AP, मतलब nth टर्म का फार्मूला होता है, वो क्या होता है, तो nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, Tn क्या होता है, Tn इज इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर A फॉर फर्स्ट टर्म, A फॉर क्या होता है, A फॉर फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब D फॉर, यहाँ पर D फॉर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, जो हमको वैल्यू दी गई है, और A की वैल्यू क्या है हमारी 10। ठीक है, क्या है, A फॉर फर्स्ट टर्म, हमने पहले स्टार्टिंग में लिखाया था, A की वैल्यू क्या दी गई है 10। ठीक है, D की वैल्यू हमारी क्या है -3। अभी क्या है, तो nth मतलब जो टर्म निकालना है हमको, वो कौन सा है, इसमें क्वेश्चन में दिया गया है 10 टर्म्स। कौन सा, कितने टर्म्स, 10 टर्म ऑफ AB। तो n इक्वल टू क्या हुआ मेरा 10, n इक्वल टू क्या हुआ 10, n इक्वल टू क्या होगा, जो n होगा वहाँ पर n की जगह क्या रखेंगे 10। आइए, तो Tn ये फार्मूला हो गया, nth टर्म का क्या होगा फार्मूला। अब n की जगह हम क्या रखेंगे 10, T10 इक्वल टू A की जगह क्या हुआ, फर्स्ट टर्म में क्या था, ए फर्स्ट टर्म सीरीज का, देखिए फर्स्ट टर्म सीरीज का क्या था 10, 7 और 4, मतलब सीक्वेंस फर्स्ट टर्म क्या था 10, तो क्या A की जगह हम क्या रखेंगे 10। ठीक है, और n की जगह nth टर्म निकालना है, तो n की जगह क्या रखेंगे 10। ठीक है, -1, और D हमारा क्या निकला, D कॉमन डिफरेंस, मतलब T2 माइनस T1 क्या निकला T2 माइनस T1, तो -3, D की जगह हमने क्या रख दिया -3। अब बाकी क्या सॉल्व कर देना है, जो आंसर आएगा वही आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक है, अब T10 बाकी वैल्यू रख दी, पुट ऑफ द वैल्यू कर दी। अब n10, अब इसको जो ब्रैकेट, अब सोल्यूशन कहाँ करते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको हम सॉल्व पहले करते हैं। ठीक है, तो 10 माइनस 1 क्या आएगा 9। ठीक है, ये -3 का -3 है। ठीक है, और ये अब क्या 10 प्लस 9 इंटू -3 कितना है, 9 इंटू -3, तो 20 -27 क्या आ जाएगा -27। अब -27 में से 10 माइनस करते हैं, क्या बचेगा -17। यही आपका टेंथवा पद, 10वां पद हुआ। कौन सा पद, 10वां पद, मतलब 10th पद, जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए 10th टर्म ऑफ AP, तो 10th टर्म क्या होगा -17, क्या होगा, देखिए -17, तो आंसर क्या होगा D -17। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्या इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो इसकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, ये ऑप्शन में -b/a, तो इसका क्या हो जाएगा -b/a।
ए। इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है ये हो गया, थर्ड क्वेश्चन नंबर हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा ध्यान समझना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, थ्योरम कहलाएगी, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इफ़ द टेंजेंट पी ए एंड पी वी, if the tangent PA and PB from a point P to a circle, एक टेंजेंट है, एक टेंजेंट है, कौन सी? एक नहीं है बल्कि दो टेंजेंट है, PA एंड PB, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से हैं, एक पॉइंट से निकली हुई हैं, टू ए सर्किल, एक सर्किल पे, विद द सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है? O, आर द इंक्लिन्ड टू ईच अदर, एक दूसरे से इंक्लाइंड है। एंगल कितने पे? एक दूसरे जो जुड़ी हैं वो कितने एंगल पे जुड़ी हैं? 80 डिग्री। कितने से? 80 डिग्री। देन द एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू, हमको एंगल क्या निकालना है? एंगल पी ओ ए, ये हमको फाइंड करना है। अब 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, ये आपको फाइंड करना है। तो इसका फिगर आपको ड्रॉ करते हैं। तो एक पॉइंट से आपको जैसे कि कहा गया है, एक पॉइंट से टेंजेंट पी ए एंड पी बी है। एक पॉइंट यहाँ हमने पी मान लिया, तो इसको एक पी ए और पी बी, ठीक है, जो टू टेंजेंट होगी जिसका सेंटर क्या है? ए, ठीक है। अब हमने इस सेंटर से ए को मिला दिया, ये आपकी रेडियस भी कहलाई जाएगी, ठीक है। जब भी रेडियस अगर टेंजेंट पर टच होती है तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 का, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। ये भी थ्योरम थी। ये क्या है? एक परपेंडिकुलर, ये हमारे क्या एंगल के कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। अब इंक्लाइंड एंगल हमको कितना दिया गया था? 80। इन दोनों टेंजेंट हैं पी ए और पी बी के बीच का एंगल कितना है टोटल? 80, ठीक है। अब पूछा गया है एंगल पी ओ ए, एंगल क्या क्या पूछा गया है? पी ओ ए, ठीक है, या ओ पी ए, ठीक है, ये एंगल आपको पूछा गया है, ठीक, ये एंगल हमको पूछा गया है। तो क्या है एंगल? अब टेंजेंट हमको क्या 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 गिवन दिया है? क्या क्या दिया गया है? पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट, दोनों क्या है? टेंजेंट। ये एक और ये टेंजेंट होगी, ये हमको दी गई है। और एंगल ए पी बी मतलब ये वाला कितना दिया गया? 80 डिग्री, 80 दिया गया है, ठीक है। फाइंड क्या करना है? पी ओ बी, एंगल क्या फाइंड करना है? पी ओ बी। सिंस अब हमको क्या है? पी ए, जो सिंस पी ए इज ए टेंजेंट, क्या है? पी ए इज ए टेंजेंट, ये पी ए है, ये क्या हमारी एक टेंजेंट है। तो अभी हमने जस्ट इससे पहले भी कहा है, तो पी ए जो ओ ए है, रेडियस है, वो परपेंडिकुलर होती है, वही है ओ ए परपेंडिकुलर पी ए। ओ ए है जो किस पर परपेंडिकुलर होगी? पी ए पर, ठीक है। जैसे कि अभी हमने इससे पहले आपको बताया था। तो इन ट्रायंगल ओ ए पी, तो कौन सा ट्रायंगल ले लिया? ओ ए पी, अभी बताते हैं आपको। हाँ, इसमें आ जाइए, इन ट्रायंगल ओ ए पी, ये वाला ट्रायंगल ले लिया हमने, ठीक है, ये और ये इसके नीचे वाला ओ ए पी ट्रायंगल ओ पी या ओ बी पी, ठीक है, ये हमने ट्रायंगल ले लिया। तो इसको हम अब इसमें इस ट्रायंगल में क्या क्या? ओ ए और ओ बी, ये दोनों क्या इक्वल हैं? क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? सर्कल की रेडियस कहीं भी ड्रॉ कर देंगे, ये आपस में क्या कहलाती हैं? इक्वल होती हैं। अब पी ए एंड पी बी, ये दोनों इक्वल है, ये हमारी क्या है? टेंजेंट है, क्या है? ये टेंजेंट है हमारी, ये हमारी क्या है? इक्वल, ठीक है।
OP और इक्वल टू OP मतलब क्या है, ये OP है ना, तो ये कॉमन है, दोनों ट्रायंगल के बीच की कॉमन साइड है, तो ये क्या है, कॉमन। तो 3 साइड हमने आपको इक्वल दिखा दी, तो इनके भी जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। देन हाँ, अब देन क्या हो जाएगा, देखिए OPB, ये OPB ठीक है इक्वल टू OPA, मतलब ये दोनों एंगल ये इक्वल हो जाएंगे, एक एंगल ये और एक एंगल ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल हमने दिखा दिया है, ठीक है। अब ये क्या है, ये दोनों जब जो इक्वल हो जाएंगे, ये पूरा 80 का है तो इक्वल होंगे तो कितने हो जाएंगे, 40 ये और 40 का ये, ठीक है, मतलब 80/2 कितना आएगा, 40 आएगा। तो यही जब दोनों इक्वल होंगे बाई 2 बराबर बराबर डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 80/2, ये 40 का ये भी 40 का। अब हम एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है क्या, ट्रायंगल के अंदर जितने भी कॉर्ड होते हैं उनका एडिशन क्या होता है, 180, वही है इन ट्रायंगल OPA, ठीक है। इन ट्रायंगल का ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमारे क्या होंगे, आपस में एडिशन इनका 180, ठीक है। POA ठीक है, जो कि हमको फाइंड करना है। और क्या है ट्रायंगल OPA और OAP। अब वो क्या है, ये हमको फाइंड करना है, जैसे OPA अभी जस्ट निकाला था, कितना है 40, क्या है 40 रख दिया। और अभी उससे पहले मैं बताया था OAP ये परपेंडिकुलर है, तो ये कितने का होगा, 90 का, कितने का होगा 90 का, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 90। अब ऐड कर दीजिएगा 90 + 40 130, क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा। तो 130 एंगल POA, ठीक है, एंगल PO इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज। जब भी ट्रांसपोज करते हैं तो इस जो भी संख्या प्लस में होगी तो उस तरफ ले जाएंगे LHS से, ये हमारा क्या कहलाता है LHS, ये हमारा क्या कहलाता है इस साइड RHS मतलब राइट हैंड साइड, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो वो साइन कन्वर्ट हो जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का है किस में हो जाएगा, माइनस। अब इसमें माइनस कर देंगे तो हमारे क्या एंगल निकला, POA क्या निकला 50, क्या निकला 50, तो ये हमारा क्या निकला 50। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही है, देखिए क्वेश्चन दिखाते हैं, ऑप्शन मेरा कौन सा 50, पहले ही नंबर सही है, पहले नंबर आपका आंसर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ABC and BDE are two equilateral triangle, ठीक है, such that D is the midpoint of BC, ठीक है। रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो रेशियो दोनों का एरिया आपको निकालना है। देखिए पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, फिगर बताते हैं आपको। सबसे पहले क्या है ABC एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। फिर एंगल क्या है BDE ये ट्रायंगल हो गया। तो D क्या गया, D कहा गया है D इज ए मिड पॉइंट, D इज ए मिड पॉइंट ऑफ द BC, D इज ए मिड पॉइंट ऑफ द BC, ठीक है, हो गया मिड पॉइंट। D जो मिड पॉइंट है और BC लाइन के मिड पॉइंट है, ठीक है। रेशियो ऑफ द एरिया ट्रायंगल, दोनों का एरिया जो ट्रायंगल जो दिख रहा है, एक ये ट्रायंगल छोटा वाला दिख रहा है, ठीक है, और एक पूरा ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। तो ये जो ट्रायंगल एरिया का रेशियो निकालना है, ठीक है, सॉल्व करते हैं।
गिवन हमको क्या क्या दिया गया है वो सबसे पहले लिखते हैं हम। क्या गिवन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, देखिए ए बी सी क्या दिया गया, ए बी सी ट्रायंगल दिया गया, एंड बी डी ई, बी डी ई ये ट्रायंगल हमको दे दिए गए। ये दोनों ट्रायंगल क्या इक्वालेटरल हैं। इक्वालेटरल मतलब सभी का जो एंगल होता है वो कितने का होता है, 60। मतलब सभी साइड क्या होती है हमारी, 60। सभी साइड क्या होती है, इक्वल। ये इक्वालेटरल का मतलब सभी साइड एक दूसरे के उस ट्रायंगल की सारी क्या होती, इक्वल होती है। ठीक है, डी इज ए मिड पॉइंट, डी इज ए मिड पॉइंट कर दिया हमने। ठीक है, ऑल द एंगल्स आर 60, जैसे कि मैंने बताया है सभी एंगल क्या होंगे 60 के। दे आर सिमिलर ट्रायंगल्स, तो दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल भी हैं। द रेशियो ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू, जो रेशियो निकालते हैं हम क्या, द रेशियो ऑफ द एरिया, एरिया हम दोनों का एरिया निकालेंगे, ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड्स। दो एरिया का रेशियो होगा उसका, उस दोनों की साइड का स्क्वायर होगा। साइड का स्क्वायर इक्वल टू उसके साइड के बराबर होता है। जैसे आपको बताते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी, ठीक है, क्या होगा, और इसी के इक्वल में क्या होगा, इसकी साइड का स्क्वायर के इक्वल के बराबर होगा। ठीक है, स्क्वायर साइड की क्या है, इसकी साइड के बी ओ सी, बी सी का स्क्वायर। अब ऐसी बी एरिया ऑफ ए, मतलब ए ये लिखा ए फॉर एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, बी डी ई। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, इसके साइड के बराबर। क्या, कौन सा, बी डी का स्क्वायर, कौन सा, बी डी का स्क्वायर, ये साइड हो गया। अब देखिए ध्यान से, जो ट्रायंगल ए बी सी है, देखिए ध्यान से ये वाला, हाँ देखिए ए बी सी है, बी सी है क्या, ये बी सी है, हाँ जो बी सी है, जो बी सी है ये दो पार्टों में है, कौन से, डी सी और बी सी, ये दोनों क्या है, बराबर। तो ये दोनों क्या है, बराबर। तो इसको कैसे ले सकते हैं हम, तो कैसे ले सकते हैं, बी डी का स्क्वायर ले सकते हैं, क्योंकि बी डी ये है, बी डी ये भी है और ये भी है, मतलब बी जितनी ये, सॉरी फिगर दिखाता हूँ आपको मैं, जितनी बी डी ये है उतनी ये है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। क्या है, मिड पॉइंट, मिड मतलब बीच में, बीच में मतलब ये दोनों क्या है, बराबर, ये और ये साइड दोनों बराबर है। तो बी सी को हम क्या ले सकते हैं, बी डी, टू बी डी का होल स्क्वायर, मतलब बी डी का दुगना कर सकते हैं। बी डी ये है, एक बी डी ये, इसको हम दुगना कर सकते हैं। ये देखिए बी डी ये है, इसको हम दुगना कर सकते हैं, क्यों, बी सी तो पूरी है। ठीक है, इसको, इसके दुगने के बराबर बी सी होगी, बी डी के दुगने के बराबर बी सी होगी, बी ओ सी, ये बी डी इतनी है। ठीक है, तो हम क्या ले सकते हैं, बी सी को टू बी डी का डबल का होल स्क्वायर, बी डी स्क्वायर। ठीक है, जैसे ये लिखा है बी सी क्या है, बी सी जो है डबल ऑफ बी डी इक्वल टू। ठीक है, इसको लिख दिया। अब क्या है, इसका स्क्वायर कर देंगे, किसका स्क्वायर कर दिया मैंने, इसको स्क्वायर किया, 4 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर ये है ही। तो ये बी डी और बी डी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बी डी स्क्वायर अपॉन बी डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, और क्या बचेगा 4/1, क्या बचेगा 4/1। तो रेशियो में लिखेंगे तो रेशियो में क्या आएगा 4:1, मतलब ये क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो ये दोनों का एरिया किसके रेशियो के बराबर होगा 4:1, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है आपका, थर्ड। कौन सा सही है, थर्ड। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो रही है, प्रॉब्लम काफ़ी लेंदी हो रही, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराऊँगा। मैं अगर हो सके वीडियो छोटा हो तो क्वेश्चन नंबर, मिनिमम क्वेश्चन नंबर 5 रखेंगे, उसको 5 से 10 भी कर सकते हैं और 12 भी कर सकते हैं, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट होता है।
और बस डेली आपका प्रीवियस क्लास चलेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर की क्लास चलेंगी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली हैं। तो सारी क्लास रिक्वेस्ट करता हूँ, सारी क्लास आप देखिएगा, समझिएगा, और जहाँ भी आपको समझ नहीं आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जो भी नहीं समझ में आता है मैं आपको सॉल्यूशन फिर से आपको देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं आपसे लोगों को सभी यही करता हूँ, आप सभी लोग फोकस ऑन पढ़ाई पे करिए, बाकी चीज़ पे कुछ भी नहीं करिए। आपके पास समय ज़्यादा नहीं है तो सिर्फ पढ़ाई फोकस करिए। घर पे भी अगर कोई काम कहा गया है तो कह दो कि एग्ज़ाम है, तो सभी लोग पेरेंट्स मान जाते हैं, बेटा पढ़ाई कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। मस्ती करते हैं तो पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो दिल लगा के पढ़िए, अच्छे नंबर लाइए, अच्छे अच्छे नंबर से पास होइए, पेरेंट्स का नाम रोशन करिए। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और जाने से पहले प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, इससे पहले मैंने नहीं कहा शायद, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और शेयर जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंडों तक ये वीडियो पहुंचाइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। राधे राधे।